हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 4 जो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसको देख रहे थे। आज के क्लास में हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, साइक्लोट्रॉन को। आज का जो हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, ये है क्या, इसको आज समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको इससे पहले की सारी क्लासेस अगर अच्छे से आ रही है तभी जाके आज की क्लास साइक्लोट्रॉन को आप समझ सकते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे कि कोई गतिमान आवेश लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे फोर्स लगाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उस पे फोर्स लगाता है। वो चुंबकीय बल कौन से बल के रूप में था, अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। और वो जो आवेश है वो कैसी गति करने लगता है, वृत्तीय गति करने लगता है। याद कीजिए, आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि कोई चुंबकीय क्षेत्र था जो आपके क्या था, कागज के तल की ओर क्रॉस, और उसमें लंबवत अगर कोई आवेश प्रवेश कर रहा है तो वो सारा आवेश पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र की ओर बल लगाता है। जैसा कि अभी केंद्रीय बल कार्य करता है, सेम उसी तरह चुंबकीय बल भी यहाँ पे कार्य करता है। वो सारे आवेश जो लंबवत प्रवेश कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र पे, उसको केंद्र की ओर क्या लगा रहा था, बल लगा रहा था, जिस कारण वो आवेश कैसे गति कर रहे थे, वृत्तीय पथ पे गति कर रहे थे। ये लास्ट क्लास में देखे थे। आज का क्लास है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन करता क्या है, ये एक युक्ति है। सबसे पहले क्या है, यह एक युक्ति है जिसकी खोज जो हुई थी, इस साइक्लोट्रॉन की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, 1934 में। साइक्लोट्रॉन की जो खोज हुई थी, इसका जो आविष्कार हुआ था, खोज बोलते सॉरी, इसका जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1934 में। और दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। एक थे आपके लॉरेंस और दूसरे थे लिंग्विस्टिन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, आपका साइक्लोट्रॉन का क्या किया था, आविष्कार किया था। अब यहाँ पे साइक्लोट्रॉन है क्या, तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है। अब ये युक्ति है तो ये करती क्या है, ये क्या करती है, किसी भी आवेशित कण को त्वरित कर देती है। त्वरित मतलब वो गति कर रही होगी तो उसकी गति को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। वापस से समझिए क्या करता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, किसी भी आवेशित कण, वो कण आवेशित हो, अल्फा कण हो, ये सारे जितने भी कण हैं उस कणों को क्या कर देता है, त्वरित कर देता है। त्वरित करने का मतलब उसके गति में वृद्धि कर देता है। मान लेते ये आवेश है, ये गति कर रहा है, तो ये गति कर रहा है तो इसके गति में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो साइक्लोट्रॉन का यही काम है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, तो नाभिकीय यंत्रों में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है, ये सबसे पहले लिख दें कि साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, साइक्लोट्रॉन के कार्य क्या है, उसकी रचना कीजिए और उसके सिद्धांतों को बताइए। तो हम एक एक करके सारी चीज को अभी आपके बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के कार्य क्या है, इसको समझिए। तो बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे लिखे कि साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक युक्ति है जो आवेशित कणों अथवा आयनों को, उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब उच्च ऊर्जा, मैक्सिमम, बहुत हाई ऊर्जा के साथ त्वरित करती है, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देती है। मतलब एक कोई कण जो नॉर्मल गति कर रहा है तो इसको इतना ज्यादा त्वरित कर देती है कि बहुत अधिक ऊर्जा के साथ ये क्या करने लगती है, गति करने लगती है। अभी देखिएगा कैसे बहुत अधिक ऊर्जा के साथ ये क्या करने लगती है, गति करने लगती है, त्वरित हो जाती है। इसका आविष्कार लॉरेंस तथा लिंग्विस्टन ने सन 1934 में नाभिकीय संरचना संबंधित शोध कार्यों में आवश्यक ऊर्जा
वाले आवेशित कणों को प्राप्त करने के लिए किया। मतलब नाभिकीय संयंत्रों में हमको आवश्यकता के अनुसार बहुत अधिक स्पीड में किसी कण की आवश्यकता होती है। तो उस कण की गति को स्पीड बढ़ाने के लिए हमने इन वैज्ञानिकों ने किसका आविष्कार कर लिया? साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन नॉर्मल आवेश जो गति कर रहा है नॉर्मली स्पीड से, उसको इतना ज्यादा उसको त्वरित कर देता है, इतना त्वरित कर देता है कि वो जो नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल गति जो आवेश कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्पीड में क्या करने लगता है? गति करने लगता है, जिसका यूज कहाँ कर लिया जाता है? नाभिकीय संरचना संबंधित शोध में। और ये जो साइक्लोट्रॉन है ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा और आपका विद्युत क्षेत्र भी रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका निर्माण हुआ है। वापस से बोल रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है ना, साइक्लोट्रॉन ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का मतलब इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और इसमें आपका क्या रहेगा? एक विद्युत क्षेत्र भी रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण हुआ है? साइक्लोट्रॉन का निर्माण हुआ है। तो क्या है साइक्लोट्रॉन ये समझ गए, कार्य इसका क्या है ये समझ गए। अब हम यहाँ पे आपको रचना करके बताते हैं कि साइक्लोट्रॉन की रचना कैसी होती है। तो रचना यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो रचना देखिए, रचना कैसे कुछ इस प्रकार से रचना होती है। देखिए ये जो साइक्लोट्रॉन है ये क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र मतलब नॉर्थ साउथ के बीच होती है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर में। 2D इसको D1 बोल दीजिए, इसको D2 बोल दीजिए। ये अर्धगोला है, एक तरह से अर्धगोला, इसको समझिए। अर्धगोला खोखला संरचना होता है, ठीक है। यह तो 3D डायग्राम बना रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस प्रकार से 2D होती है। अब इस दोनों D को एक उच्च विभवांतर से जोड़ दिया जाता है। दोनों D को एक उच्च विभवांतर से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। हम इसको लिख भी देते हैं। इसको उच्च विभवांतर से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। उच्च आवृत्ति हम इसको लिख देते हैं। उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज। थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम को, रचना को समझिए कि रचना कैसा होता है। साइक्लोट्रॉन देखिए क्या होता है? दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में दो अर्धवृत्ताकार मतलब डी लाइक स्ट्रक्चर होता है और इन दोनों को क्या से जोड़ दिया जाता है? उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज। मतलब इसमें जो वोल्टेज दिया जाता है, करंट जो दिया जाता है वो बहुत ही अधिक होता है। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब आप समझ सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा पढ़े होंगे तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है?
आधे होने के बाद वो चेंज हो जाता है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। दो बिंदुओं के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा गया है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ने का मतलब कि कुछ समय के बाद अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस बिंदु पे और इस बिंदु पे नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ समय बाद ये चार्ज चेंज हो जाएगा। जिस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव था तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे नेगेटिव था इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का यही मतलब है। अब वापस से समझिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या मतलब है? किसी भी दो बिंदुओं के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा गया है। ये दो पॉइंट है, दो बिंदु है, इनके बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा गया है। तो आप इसको देखिएगा, कुछ समय बाद क्या होता है, इनके जो आवेश होते हैं, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये कुछ समय बाद चेंज हो जाते हैं। इस पे नेगेटिव हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वापस से कुछ समय बाद ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार ये चेंज होते रहते हैं। तो ये आपका इसका क्या था, रचना था। ये रचना किसका था? आपका साइक्लोट्रॉन का। अब यहाँ पे देखिए, इसकी साइक्लोट्रॉन का रचना हो गया। अब इसके सिद्धांत की बात करें कि ये कार्य कैसे करता है, तो हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं। चलिए इसके सिद्धांत को चेक करेंगे। ये जो साइक्लोट्रॉन है, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये एक चुंबक के बीच में रखा गया है। तो चुंबक के बीच जो होता है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, और वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब कुछ इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3D डायग्राम है। एक्चुअली में जो डी है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखिएगा, अगर इसका आप टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप ऊपर से देखते, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से जाता है। हम चुंबकीय क्षेत्र को एरो द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। हम आपको बोले थे, जब आपकी ओर जाएगा तो ये पॉइंट दिखेगा, और आपसे दूर जाएगा तो ये क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, जब इसके ऊपर से, मतलब आप यहाँ से देखिए, ये डी ऐसे है, दो डी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर से देखिए, तो ऊपर से देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर तल की ओर जा रहा है। तल की ओर जाता है तो हम क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, तल की ओर जाता है तो हम क्या लिखते हैं, क्रॉस देते हैं। याद कीजिए, लास्ट क्लास बोर्ड के तल की ओर या कागज के तल की ओर जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस कर। देखिए सिद्धांत को समझा रहे हैं, कैसे साइक्लोट्रॉन किसी भी आवेश को त्वरित कर देता है, उस चीज को हम समझाने की कोशिश करें। एकदम ध्यान से चीजों को ध्यान दे के समझना है। साइक्लोट्रॉन क्या था, उसकी रचना क्या थी, ये सारा चीज बता दी। अब यहाँ पे इसके सिद्धांत को समझा रहे, थोड़े से कोशिश कीजिए समझने का। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या जा रहा है, अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। अगर आप इसका टॉप व्यू, मतलब आप यहाँ से देखिए इसको, तो यहाँ से देखिए तो डी इस प्रकार से है। जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो इसमें क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के अंदर जा रहा है। और जब तल के अंदर जाता है तो हम किसको इंडिकेट करते हैं, क्रॉस को। अब देखिए यहाँ पे दो डी कुछ इस प्रकार से रखा गया है। दो डी कुछ इस प्रकार से रखा है, इसका नाम दे देते हैं, ये आपका D1, ये आपका D2, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र में 2D रखा गया है, जो यहाँ पे था कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एकदम चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। और ये जो क्रॉस साइन है, ये क्या बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तल के अंदर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाके रखते हैं। और एक बात, ये जो D है, D1 और D2, ये क्या है, जुड़ा हुआ है किससे, ये D1 और D2 किससे जुड़ा हुआ है, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम बोले प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो कुछ समय के लिए यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, प्लस, और इस पे कितना चार्ज होगा, D2 पे माइनस। क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब ये तुरंत बताए कि दो बिंदु के भी जो साइन होता है प्लस माइनस का, वो क्या होता है, बदलते रहता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो ये आवेश पे बल लगाएगा, वो आवेश कितना होगा, आवेश पे अगर बल लगाएगा तो F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा होता है ना। अभी आवेश क्या है यहाँ पे, अभी आवेश क्या है, स्थिर है, B इज इक्वल टू 0 है। अगर B इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा, ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अभी जो इस पे बल लगाया जाएगा आवेश पे, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें लाइन दिया जाता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उसमें लाइन दिया जाता है, तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इसमें लाइन दिया जाता है तो ये पहले से तो चुंबकीय क्षेत्र है, धारा प्रवाहित होने से वहां पे क्या बन गया होगा, विद्युत क्षेत्र भी। विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र होता है क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो प्लस चार्ज है, जो अभी क्या था, विराम में था, अब वो क्या करेगा, भी वेग से क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। चीजों को समझिए, अभी इसमें वोल्टेज प्रवाहित नहीं किया गया था, जो हम उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा, इसमें धारा नहीं प्रवाहित किया गया था। तो ये जो चार्ज था वो क्या था, स्थिर था, रुका हुआ था, जिसके कारण इसके वेग क्या थे, शून्य थे। वेग शून्य थे, मतलब यहाँ पे v का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब इस पे जो बल आरोपित होगा, ये जो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल आरोपित होगा, वो भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जैसे इसने वोल्टेज किया, कैसा वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अभी इस पे पॉजिटिव और अभी इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जैसे ही वोल्टेज हुआ गया, तो यहाँ इसमें क्या बन गया होगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र क्या कैसा होता है, उसकी दिशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही विद्युत क्षेत्र बना होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। दो चीज होगा, चीजों को समझिए। जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, D1 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और D2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो जो आवेश अभी यहाँ पे स्थिर था, जहाँ पे B की वैल्यू क्या थी, 0 थी, लेकिन विद्युत क्षेत्र आने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को अपने से दूर ढकेलेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अपने ओर आकर्षित करेगा, जिससे जो आपका आवेश स्थिर था वो भी वेग से क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। अब ये जब भी वेग से गति करने लगेगा, तब F की वैल्यू तो कुछ होगी, क्योंकि अब आवेश क्या होने लगा है, गति करने लगा है। और जब आवेश गति करने लगेगा, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या आरोपित करेगा, बल आरोपित करेगा। कल के क्लास मतलब पिछले वाले वीडियो को अगर देखें तो आपको यही बताया है कि आवेशित कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, तो उस कण पे चुंबकीय क्षेत्र क्या आरोपित करता है, बल आरोपित करता है। तो अभी जो आवेश स्थिर था, तो उस पे किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बल आरोपित नहीं किया, लेकिन
जैसे ही आवेश गति किया, v वेग से गति किया, अब ये इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा और इसको क्या कराएगा, गति कराएगा। ये जो चार्ज है इसको क्या कराएगा, गति कराएगा। अच्छा, ये जो गति होगी ये कैसी गति होगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका जो आवेश है ये कैसी गति कर रहा है, लंबवत, और लंबवत गति कर रहा है। तो लास्ट क्लास याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत आवेश उसमें इंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है, तो वहां पे चुंबकीय बल, जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है चुंबकीय बल, वो किसके बराबर होता है, तो याद कीजिए वो बल होता है अभिकेंद्र बल के बराबर। और अभिकेंद्र बल क्या करता है, किसी भी वस्तु को कैसी गति करवाता है, वृत्तीय गति करवाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आवेश है ये कैसी गति करेगी, वृत्तीय गति करेगी। ये जो आवेश है ये कैसी गति करेगी, वृत्तीय गति करेगी। यहाँ तक एकदम चीजें यहाँ तक समझ में आया कैसे क्या हो रहा है। अब आगे देखिए, जैसे ही ये आधा गति करेगी, हम क्या बोले, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, कुछ समय बाद आवेश क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है अब यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इस चीज को नीचे कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज को हम इधर लिख देते, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आगे का कहानी क्या हो रहा है। वापस से थोड़ा इस सारी चीज को बना देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वापस से हम क्या बना दिए, चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, ठीक है। वापस से जब हम चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, सारा चीज वही कंडीशन जो ऊपर देखे वही चीज नीचे होगा। चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, दो अर्धवृत्ताकार को रख देते जो डी लाइक स्ट्रक्चर है आपका। ये D1, ये D2। अब इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये एक आपका कुछ प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वापस से हम चीजों को समझा रहे हैं। जब आवेश जो था पहले जब स्थिर था तो इस पे किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा था। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र इस पे किसी प्रकार का बल आरोपित नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे आपका, जब इस पे क्या हुआ, वोल्टेज दिया गया, तो इस पे जब प्लस था और इस पे माइनस था, मतलब ये क्या हो गया, ये v वेग से क्या करने लगा, गति करके आपका क्या हो गया, आधा दूरी आया, ठीक है। v वेग से गति करके आधा दूरी तक आया। अब क्या हुआ, अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज होने के कारण इस पे जो नेगेटिव पॉजिटिव था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी इस पे यहाँ पॉजिटिव था,
D1 पे, अभी D1 पे क्या है, निगेटिव, D2 पे क्या था, निगेटिव, तो D2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे एकदम दिमाग को खोल कर समझिए, ये जो आवेश है प्लस आवेश, वो गति करके यहाँ पे आया, गति कर रहा है, लेकिन अब वापस से जब यहाँ पे आया तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस से इस पे क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वापस से इसको अपने से दूर ढकेलेगा, जबकि ये नेगेटिव चार्ज वापस से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। चीजों को एकदम समझिए, यहाँ पे स्थिर था तो जैसे ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आया तो पॉजिटिव चार्ज इसको ढकेला, नेगेटिव चार्ज अपने ओर आकर्षित किया, जिससे ये गति करके घूमना स्टार्ट किया। आधा दूरी जैसे आवेश घुमा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होने के कारण इन पे आवेश वापस से चेंज हो गए। D1 पे नेगेटिव आ गया, D2 पे पॉजिटिव आ गया। अब D2 पे पॉजिटिव आने के कारण ये जो आवेश जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे था, इसको वापस से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, वापस से अपने से क्या होगा, दूर ढकेलेगा, और ये नेगेटिव चार्ज वापस से अपने और क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसके कारण इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये जो आवेश है वो अब क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। और जैसे आवेश त्वरित होता है, जैसे आवेश त्वरित होता है, उसके रेडियस में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे उसके रेडियस में परिवर्तन होता है, अभी हम आपको उसको भी समझाते हैं। लास्ट हम लोग जो पढ़े थे, यहाँ पे देखिए, लास्ट जो पढ़े थे अभी, केंद्र बल mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू क्या बोले थे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या था, QVB। ये लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद कीजिए। mv² बराबर क्या पढ़े थे, QVB पढ़े थे ना। अब यहाँ चेक कीजिएगा, एक b से एक b कटा तो mv डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV डिवाइडेड बाई 1, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा mv डिवाइडेड बाई QB। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाई QB। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, देखिए यहाँ पे अगर v की वैल्यू बढ़ाते हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। मतलब अगर वेग बढ़ता है तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब अब जो ये गति करेगी, अब जो ये गति करेगी, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़कर गति करेगी। अब जो गति करेगी इसका रेडियस क्या होगा, बढ़कर गति करेगी। यहाँ तक आ रहा है बात समझ में। वापस इन दोनों को रिपीट, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको दिखाएंगे, इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन भी हम दिखाएंगे। पहले ये समझिए क्या हुआ, कैसे हुआ। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन क्या है, कार्य क्या है उसका, उसकी रचना क्या है और उसका सिद्धांत क्या है, ये तीनों एग्जाम में आता है। तो सिद्धांत को हम एक्सप्लेन करें कि चीजें आपको एकदम बहुत मक्खन हो जाए। तो वो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जब इसके टॉप व्यू को ऊपर से देखे 2D इस प्रकार होगा, और कुछ जो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वो इस प्रकार जा रहा है। ऊपर से देख रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, तल में, और जब तल में प्रवेश करता है तो हम क्या से इंडिकेट करते हैं, क्रॉस से। तो क्रॉस से, और 2D था, और ये किससे जुड़ा हुआ था आपका, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। अब क्या किए, एक आवेशित कण प्लस को इसके यहाँ इसके बीच में लाके रख दिए। अभी इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, तो जब चुंबकीय क्षेत्र पे वो आवेश को रखे ना, तो आवेश में किसी भी प्रकार की गति नहीं थी। जब किसी प्रकार की गति नहीं थी तो चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाता है किसी भी आवेश पे, वो क्या लगाता है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। और जब आवेश स्थिर था, आवेश स्थिर था, तो यहाँ V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब V की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब विद्युत क्षेत्र इस कण पे किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल नहीं आरोपित किया। अब नहीं आरोपित किया, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, जो ये वोल्टेज जोड़े उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये D1 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और D2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मतलब इन दोनों के बीच क्या बनने लगा, विद्युत क्षेत्र बनने लगा। अब जो ये आवेश स्थिर था, प्लस चार्ज स्थिर था, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या किया, दूर ढकेला, अपने से प्रतिकर्षित किया, जबकि नेगेटिव चार्ज क्या किया, अपने ओर आकर्षित किया।
जैसे ही ऐसा हुआ, आवेश क्या हुआ, v वेग से क्या करने लगा, गति करने लगा। आवेश जैसे v वेग से गति करने लगा, तो अब देखते हैं इस पे बल आरोपित होगा क्या। तो हाँ, बल आरोपित होगा। चुंबकीय क्षेत्र इस पे चुंबकीय बल लगाएगा, और ये जो बल होगा वो कैसा बल होगा, ये बल होगा अभिकेंद्रीय बल के बराबर। मतलब ये लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है, और ये चुंबकीय बल किसके बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। और अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, किसी भी चीज को वृत्ताकार गति करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आवेश प्लस चार्ज है, जैसे ही v वेग से गति करने लगा, इस पे बल आरोपित हुआ, और बल आरोपित होकर इस आवेश को क्या करने लगा, गति करने लगा। कैसा गति, वृत्तीय गति। जैसे ही आधे दूरी तय किया, मतलब आधा वृत्त कंप्लीट किया, तो हम बोले ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। इसकी आवेश क्या हो गई, बदल गई। D1 पे जहाँ प्लस था वो अब क्या हो गया, माइनस पे। D2 पे जो माइनस था वो आ गया प्लस पे। जैसे ये v वेग से आवेश यहाँ तक आया ना, अब क्या हुआ, ये D2 जैसे इस पे प्लस चार्ज था, इसको और ज्यादा प्रतिकर्षित कर दिया, और D1 जिसमें माइनस चार्ज था इसको और आकर्षित किया, जिसके कारण इसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। मतलब ये आवेश त्वरित हो गया, ये आवेश क्या हो गया, त्वरित हो गया। मतलब इसके वेग में परिवर्तित हुई, और जब वेग की वृद्धि होती है तो इसके रेडियस में वृद्धि होता है। वो कुछ हम यहाँ से निकाले लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू होता है qvb। v से v कट गया तो mv बटे r बराबर हो गया qv डिवाइडेड बाय 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो r इज इक्वल टू हो गया था mv डिवाइडेड बाय qv। मतलब अगर v बढ़ेगा तो r की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे ही v बढ़ा तो यहाँ पे देखिए इसके रेडियस में भी क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। यहाँ तक कहानी आया समझ में तो बोलिए। अब इन दोनों को कॉम्बो करके दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन करके क्या हो रहा है। हम इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको क्या लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको अब इरेज कर दोनों को कॉम्बो करके दिखाइए कि कॉम्बो करके कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र, जो क्या है, तल के लंबवत अंदर की ओर। आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि लंबवत अंदर की ओर कब होगा और बाहर की ओर होगा तो उसको इंडिकेट कैसे करेंगे। अंदर की ओर होगा तो क्रॉस, बाहर की ओर होगा तो डॉट। अंदर की ओर हो तो क्रॉस और बाहर की ओर हो तो डॉट। ये बखूबी हम लास्ट क्लास में आपको समझाए थे। अब यहाँ पे समझते हैं। पहले कुछ उसी प्रकार हम बना देते जो बना रहे थे। हालांकि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि साइक्लोट्रॉन किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से वो आवेश को गति प्रदान करता है। ठीक है, ये दोनों आपका कुछ विभवांतर से जुड़ा हुआ है। ये आपका D1, ये आपका D2। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी। वापस से ध्यान दीजिएगा। इधर पहले क्या था, आवेश आपका रखे थे, और ये आवेश क्या था, स्थिर था। स्थिर होने के कारण इसका वेग क्या था, जीरो था, शून्य था। वेग शून्य होने के कारण इस पे जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, जो चुंबकीय बल लगता है F = QdV sin थीटा। तो V का वैल्यू जब जीरो था तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। मतलब अभी इस पे किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे इसको वोल्टेज से जोड़ा गया तो इस पे क्या आ गया, इस ओर प्लस चार्ज और इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। प्लस चार्ज आने के कारण ये क्या हो गया, ये जो है v वेग से क्या करने लगा, गति करने लगा। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज इस प्लस को अपने से दूर ढकेला होगा, नेगेटिव चार्ज इसे अपने और खींचा होगा। जैसे ये गति करने लगा, अब क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र बोला, अब तो हम बल आरोपित करेंगे, और ये बल आरोपित किया, चुंबकीय बल।
ये जो चुंबकीय बल किसके बराबर था, अभी केंद्रीय बल के बराबर, जिसका ये जो आवेश प्लस चार्ज था ये गति करने लगा, कैसी, वृत्तीय गति। ठीक है, जैसे ये आधा गति किया, ये प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज था ये चेंज हो गया, ये इधर आ गया निगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे जैसे ही इसने आधा दूरी तय किया ये आवेश, अब वापस से इस पे पॉजिटिव आ गया, तो ये इस पे वापस से क्या लगा है, प्रतिकर्षण लगा है। प्रतिकर्षण लगाने का इसको अपने से दूर धकेला और नेगेटिव चार्ज क्या किया, इससे अपने और आकर्षित किया, जिससे इसके वेग में परिवर्तन हो गया। वेग में परिवर्तन मतलब ये त्वरित हो गया, और त्वरित होने के कारण इसकी गति और बढ़ गई, और जैसे इसका वेग बढ़ा इसका क्या हो गया, त्रिज्या भी बढ़ा। कैसे बढ़ा अभी हम आपको बताए थे। फिर जैसे ही ये वापस से आधा दूरी तय किया, यहाँ पे आया, ये वापस से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण ये वापस से चेंज हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब क्या होगा, वापस से देखिए ये गति कर रहा है, और वापस से इसमें पहले यहाँ देखिए कुछ और वेग से गति कर रहा था, यहाँ पे वेग फिर परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ आया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आकर्षित करेगा। वापस से इसका वेग में परिवर्तन होगा, और जैसे वापस से वेग में परिवर्तन होगा मतलब वापस से इसकी त्रिज्या में क्या हो जाएगी, परिवर्तन, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये गति करते रहेगी। कब तक, जब तक कि ये बाहर ना निकल जाए। मतलब जब ये बाहर निकलेगी ये क्या होगी, बहुत अधिक स्पीड में गति करेगी, और इसका यूज क्या होगा, नाभिकीय संबंधित शोध में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या किया, साइक्लोट्रॉन कुछ किया नहीं, सिर्फ ये आवेश को क्या किया, गति कर दिया। आप याद कीजिए स्टार्टिंग में आवेश क्या था, स्थिर था, आवेश स्थिर था, उसको कैसे गति कराया, पहले कुछ स्पीड से, फिर स्पीड थोड़ा और बढ़ा। इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन क्या हो गया, अपना स्पीड बढ़ाते बदलते एक अधिकतम स्पीड में लाया, और ये क्या हो गया, डी के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। और जहां भी इसका इस्तेमाल होता है, जहां भी इसका यूज किया जाना है, कि ये गतिमान कण का कहाँ भी जहां भी यूज करना होता है वहां पे इसका यूज कर लिया जाता है। एक्चुअली इसका यूज होता है नाभिकीय संबंधित शोधों में। जब नाभिकीय का जब शोध होता है तो बहुत तीव्र गति में हमको आवेश की जरूरत होती है, तो वो आवेश को तीव्र गति प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी आवेश को बहुत ज्यादा स्पीड में गति करवाना है, उसको एकदम बहुत मैक्सिमम गति पहुंचाना है, तो उस गति को पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन। तो जब इसको गति पहुंचाते हैं तो इसमें ऊर्जा स्टोर होगा, और वो ऊर्जा क्या होगा आपका, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अतः गतिज ऊर्जा इक्वल टू हम लोग पढ़े थे 11th में, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या पढ़े थे, हाफ mv²। तो mv कल के मतलब लास्ट वीडियो में देखिए v का वैल्यू आपको हम बताए थे, v इज इक्वल टू क्या निकाले थे, q/r डिवाइडेड बाई n। तो इतने का स्क्वायर ये निकाले थे कैसे, इस फॉर्मूले से, थोड़ा ध्यान दीजिए, mv² डिवाइडेड बाई r qvb, ठीक है ना, ये इस फॉर्मूले से निकाले थे। तो इससे निकला था आपका एक भी से एक भी कट जाएगा, mv डिवाइडेड बाई r इंटू qb। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं कुछ नीचे 1, ये r इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा qbr, और ये m इधर इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, qbr डिवाइडेड बाई n, तो उसको रख दिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हाफ m q² b² r² डिवाइडेड बाई m²। m² से एक m कट गया, तो क्या हो जाएगा, हाफ q² b² r² डिवाइडेड बाई m, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा। इसकी क्या रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है। तो ये क्या था, k बराबर q², हाफ q² b² r² डिवाइडेड बाई m। तो ये था आपका साइक्लोट्रॉन। आशा करते हैं कि साइक्लोट्रॉन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, साइक्लोट्रॉन को समझा, तो आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए,
क्योंकि कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है कि क्या हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों को। इस टाइम प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही है और कहाँ पे कुछ चेंजिंग की भी ज़रूरत है, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और एक बड़ी बात, अगर इस पूरे साइक्लोट्रॉन या इस जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स चाहिए, तो उस नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8083856189। आपके क्लासेस ऑफ है, आप पीछे के भी चैप्टर को रिवीजन कीजिए और जो पढ़ा रहे हैं उसको भी बखूबी एकदम अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं डाउट होता है तो आप हमें कॉल या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे।